भारतीय न्याय संहिता एवं पुलिस प्राथमिकाई की किताब का विमोचन 1 मई 2024 को इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सुप्रीम कोर्ट के सामने, भगवान दास रोड, दिल्ली में हुआ। लेखक वेद भूषण शर्मा, सहायक आयुक्त पुलिस सेवानिवृत्त, ने उपस्थित जनों को पुस्तक के बारे में जानकारी दी। श्री वेद भूषण शर्मा जी दिल्ली पुलिस महासंघ DPM के संस्थापक और संयोजक भी है। पूर्व पुलिस कमिश्नर एवं सांसद सतपाल सिंह जी, दिल्ली पुलिस महासंघ के संरक्षक श्री दीपक मिश्रा जी, नई सोच से एडिटर दीपक खोसला जी, नई सोच रिपोर्टर विनोद खोसला जी, शबनम मैडम जी, रवि आनंद जी, ACP रतन लाल जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी तिलकराज मोंगिया जी, अनेक रिटायर्ड दिल्ली पुलिस के ACP पुलिस इंस्पेक्टर व अधिकारी उपस्थित थे। नई सोच एडिटर दीपक खोसला के साथ रिपोर्टर विनोद खोसला की रिपोर्ट। हमारी पार्लियामेंट है, पुरानी पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट। इसके साथ में परिंदे सुप्रीम कोर्ट सामने दिखाए गए कि किस तरह से परिंदे आजाद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसमें हमारी 26 जनवरी की एक महिला थी जिन्होंने परेड को लीड किया था, उनकी फोटो है। उनको शायद पता भी नहीं होगा, जब वो बुक देखेंगी तो देखेंगी मेरी किताब के पहले पेज पर उनकी फोटो लगी हुई है। उसके बाद में न्याय का तराजू, कहते हैं कि न्याय देने के लिए हमारी अदालतें बैठी हैं और हमें अपनी अदालतों पर, कारागार है, गलत काम करेंगे आपको जेल जाना ही होगा, तिहाड़ जेल का एक सीन दिखाया गया है। इसके अलावा हमारा नया पुलिस हेडक्वार्टर है, पुराना वाला पुलिस हेडक्वार्टर आपके ITO पर था, अब नया हेडक्वार्टर है, बड़ा भव्य बिल्डिंग है। और हमारे तमाम जो नए अधिकारी आ रहे हैं, हमारे जो नई ब्रीड आ रही है, वो तमाम इस हेडक्वार्टर के अंदर जाती है, देखती है कितना भव्य हमारा पुलिस हेडक्वार्टर है। और ये कानून का रक्षक है, ये इसमें आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। ये एक थाना है, दरियागंज थाना है, जहाँ मैं बहुत लंबे टाइम से रहा हूँ। और ये 1935 का थाना है, ये ब्रिटिश टाइम का थाना है, मिस्टर फिलिप के टाइम का बना हुआ थाना है। तो इस तरह से ये जो किताब है, ये अपने आप में स्पीकिंग किताब है। मैंने कोशिश की है कि इसका एक एक पेज, एक एक शब्द बोले, परंतु कुछ कारणों से कुछ डिफिकल्टी इस बुक को लिखने में आई। वो कारण था हिंदी में लिखना। हिंदी में मंगल फॉन्ट होता है, उसको लिखना बहुत मुश्किल है। उसके लिए मैंने बड़ी मुश्किल से एक यंग लड़का मिला, अनंत गोसाई। अनंत गोसाई खड़े हो? हाँ, अनंत गोसाई ने बड़ी मेहनत से इस किताब को लिखा है। जोर की तालियां, इस बच्चे ने बड़ा काम किया और दिल से किया। क्योंकि जो दूसरा फॉन्ट है हमारा त्रुटिदेव फॉन्ट है, त्रुटिदेव फॉन्ट में टाइपिंग करना बहुत आसान है, इसमें टाइपिंग करना बहुत मुश्किल है। एक ही चीज को लिखने के लिए 3 बार आपको की प्रेस करनी पड़ती है। तो मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ छोटे से बच्चे का। इसकी उम्मीद करता हूँ इसका कैरियर आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हो। सिविल सर्विसेज 2023 में मेरी 120 रैंक आई है। और ये मेरा 6th अटेम्प्ट था। मैं 3rd अटेम्प्ट में दानिश में सिलेक्ट हुआ। एंड ये 6th अटेम्प्ट मैंने अपनी दानिश की एकेडमी की ट्रेनिंग के साथ ही दिया। तो वहाँ पे काफ़ी चैलेंजिंग था कि एकेडमी की ट्रेनिंग के साथ उनका फिजिकल एंड जो रिगरस करिकुलम होता है उसके साथ प्रिपरेशन करना और उसको एग्जाम, मेंस एग्जाम लिखना। तो वो सारे I was lucky and with God's grace I was able to clear the exam. Thank you.
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ से निकलकर दिल्ली तक आना अपने आप बहुत बड़ा चैलेंज है। वैसे मेरा जो जो पूर्वज थे वो अलवर राजस्थान से थे, वो निकलकर फिर दिल्ली आए, फिर यूपी चले गए। तो मैं बताऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा जैन साहब से एक बार अपने बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में बताएं, अपनी फीलिंग्स बताएं कि क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है हमारे परिवार के बीच आकर। आइए। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे सर ने बोला, मेरा नाम नमन जैन है और मैं अलवर जिले से हूँ, राजस्थान से। दिल्ली पुलिस में मेरा डायनेक्स के थ्रू लास्ट ईयर ही सिलेक्शन हुआ था एंड दिल्ली पुलिस एकेडमी में पढ़ते हुए ही मैंने ये लास्ट अटेम्प्ट दिया और मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। मेरे को 6 5 में से 4 बच्चे, जिनमें 4 गर्ल्स है, महिलाएं हैं, तभी मैं महिला शक्ति बोल रहा था। और हमारे कानून में महिला शक्ति को इस बार बहुत बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। सतपाल सिंह साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? महिला सम्मान को बहुत ज्यादा दिया है, कानून में प्रायोरिटी दी गई है। प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम प्रतिभा सहारन है। इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मेरी 356 रैंक आई है। मेरे पिताजी श्री जवाहर सिंह दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं। तो बचपन से ही दिल्ली पुलिस के साथ एक रिलेशनशिप रहा बिकॉज ऑफ हाउ आई सीइंग हिम डू हिज ड्यूटी। तो एक हार्डवर्क और स्ट्रगल की जो लाइफ है पुलिस ऑफिसर की, वो मैंने बहुत क्लोजली देखी है। और मेरे पिताजी का बचपन से ये सपना था कि मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अपेयर करूं और फॉर्चुनेटली आई हैव बीन एबल टू क्लियर द एग्जाम आल्सो दिस ईयर। So I'm thankful to Delhi Police family for all the ethos and values it has inculcated in me. Thank you. Services examination में इस साल मेरी 26th रैंक आई है। मैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की रहने वाली हूँ और मेरे पिता जसवीर सिंह राणा दिल्ली पुलिस में एएसआई। दिल्ली पुलिस तो हमेशा से एक परिवार ही रहा है हमारा, क्योंकि हमेशा मैंने अपने फादर को इस देश के लिए सर्व करते हुए देखा। तो सर्व द नेशन वो हमेशा से मेरा सपना रहा था एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी मदर अंजू राणा एंड मेरे फादर ने बहुत कंट्रीब्यूट किया मेरी इस जर्नी में। और ये जर्नी जो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, हाईज एंड लोज आते हैं, बट थैंकफुली सबकी प्रेयर्स, गॉड्स ग्रेस की वजह से ये एग्जाम निकल गया। थैंक यू सो मच। हम क्लियर किया है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आजकल नॉर्थ वेस्ट में है ना, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात है। तो एक बार उनके पापा के आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर रिदम आनंद है। मैंने इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 142 रैंक से एग्जाम क्लियर जैसे अभी आप लोगों को बताया, मैं दिल्ली पुलिस परिवार से 2 तरीके से कनेक्टेड हूँ। फर्स्टली बिकॉज ऑफ माई फादर हु इज एसीपी इन दिल्ली पुलिस। तो पुलिस के चैलेंजेस मैं बता सकती हूँ कि बहुत ही हेक्टिक वर्क शेड्यूल रहता है। हमें याद है इन आवर चाइल्डहुड वी यूज्ड टू मीट आवर फादर वंस अ वीक ड्यूरिंग हिज एसएचओ शिफ्ट। पर एक ये भी फायदा हुआ कि उनको देख के हमें इंस्पिरेशन मिली, गाइडेंस मिली टू वर्क फॉर आवर नेशन। तो पेरेंट्स ने इनकलकेट किया कि किस तरह से आप पढ़ो, हमेशा ऑनेस्टी के साथ अपना काम करो और लगे रहो कुछ भी एग्जाम क्लियर करने में या फिर आपका जो भी गोल है उसे रीच करने में। सेकेंडली, लास्ट ईयर आई वाज सिलेक्टेड इन डैनिप्स। तो दिल्ली पुलिस एकेडमी में आके बहुत ही एक क्लोज व्यू मिला कि जो पुलिस का हम एक प्लांट देखते हैं, उसकी सीड कैसे डाली जाती है और किस तरह से एक पुलिस ऑफिसर को ट्रेन किया जाता है। और वही आई थिंक मुझे हेल्प किया अपनी इस प्रिपरेशन में भी, स्पेशली फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट, बिकॉज ऑफ द पर्सनालिटी इट डेवलप्ड ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग। So I'm very thankful for the entire police services, not just of Delhi but of the entire nation. एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी पत्नी पिछले महीने रिटायर हुई है सर्विस से, एमटीएल से। रिक्वेस्ट करूंगा संगीता से एक बार आकर रिदम का एक बार उत्साह बढ़ाए। शी इज माय वाइफ, शी इज कमिंग टू। एक बार रिदम के लिए जोरदार एक बार तालियां बजाएं।
पापा के साथ आई एम फ्रॉम हैदराबाद, ही इज फ्रॉम हैदराबाद, तेलंगाना से है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अखिल बुद्धि साहब से कि एक बार अपने स्ट्रगल की बताएं कि किस तरह से तेलंगाना से इतना दूर का स्टेट वहां से ट्रेवल करके दिल्ली में उन्होंने सर्विस प्राप्त की, यूपीएससी के एग्जाम क्लियर किया, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो दिल्ली में पुलिस में एक तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा चैलेंज है, तो कैसे मीट आउट होगा, कैसे उन्होंने यूपीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी की, और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी दूर स्टेट से आके हमारे दिल्ली के अंदर कैपिटल के अंदर सेवा कर रहे हैं, आपके लिए हम सबके लिए प्राइड की बात है। प्लीज एक बार आगे बुद्धि साहब। Namaste to entire Delhi Police family. So my name is Buddhi Akhil. I am from Hyderabad. I have secured rank 321 this year. Earlier in my product, I got into dynamics, and as sir told, it is not easy coming all the way from Hyderabad to serve in Delhi Police. Because yes, there is a language problem, but the people here are so friendly, so warm. In fact, I would say Delhi Police owned me, and all my batchmates sitting here, they made me comfortable. And in fact, I would like to give a lot of credit to them for making me prepare for UPSC Civil Services examination as well. We had a lot of discussion during our interview phase with Rhythm and Naman that indeed helped me to get 40 plus marks this time in the interview. And in this August occasion, I would like to thank Delhi Police family and Delhi Police Academy and all my batchmates and my senior here for owning me, making me comfortable, and making me an IAS officer from Delhi Police. Thank you. He's already he's in the training. ऐसे कानून की सबसे बड़ी पहचान ये है जिसमें भारतीय न्याय संहिता जो लिखी गई, पहले अंग्रेजों के कानून थे वो पनिशमेंट के लिए थे। इंडियन पिनल कोड शिक्षा पनिशमेंट देना है, दंड देना है, और सबसे पहले दंड देने की प्राथमिकता थी, न्याय देने की नहीं। इसलिए तीनों के तीनों भारतीय कानून जो है वो आए हैं यहाँ न्याय देने की प्राप्ति। दूसरे की सबसे बड़ी विशेषता यह है ये कानून गुलामी के चिन्ह खत्म कर रहे, इंडियन से भारतीय बन गए। बहुत लोगों के बात मालूम है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में, जब संसद के अंदर, लोकसभा में ये डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई, अधिकतर अपोजिशन के जो एमपी थे उनको सस्पेंड किया गया, बोले नहीं। लेकिन मेरा ये बड़ा सौभाग्य है, जब से मैं सांसद बना, मैं ग्रेव हुआ कि इसको होम अफेयर्स कमेटी पत्र में सदस्य रहा। बहुत बार कमेटियों को मैंने जो है उनको चीर किया, और जब कानून डिस्कस हो रहे थे कमेटी के अंदर, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो आप लोगों को मालूम नहीं है, ये बातें बाहर नहीं आई अभी तक, कभी आएंगे कि मुझको नहीं मालूम, क्योंकि संसद में चर्चा हो ही नहीं पाई। अगर कहीं कमेटी की चर्चा बाहर आएगी तब वो मालूम चलेगा। इन कानूनों पर जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था वो ये, विशेष रूप से दक्षिण भारत को या तमिलनाडु के सांसद को, उनकी तरफ से ये था कि इसका नाम भारतीय क्यों रखा है। उनके हिसाब से इंडियन ठीक था, भारतीय नहीं होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा जवाब मैंने ही दिया। हमारे कमेटी के अंदर भी दिया और पार्लियामेंट के अंदर भी दिया। मैंने कहा था इंडियन नाम ये गुलामी का प्रतीक है, भारत ये हमारी आजादी का, हमारे देश की अस्मिता। और जो सांसद, जो एमपी इस बात का विरोध कर रहे थे, उनको मैंने कहा आज ये बुक
लॉन्च हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बुक लॉन्च ही नहीं थी, ये एक फंक्शन था जिसमें बुक लॉन्च भी हुई है और साथ में जो दिल्ली पुलिस परिवार के बच्चे सिविल सर्विसेज में पास हुए हैं उनके लिए हमने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। इसमें पहले पार्ट में एक बुक थी जो नए कानून 1 जुलाई से लागू होंगे उसके बारे में कैसे हम लोग FIR लिखें, कैसे सुगम बनाया जाए, रास्ता कैसे बनाया जाए। जो नए लोग हैं, जो दिल्ली पुलिस के कानून के बारे में जो अनभिज्ञ हैं, उनको कैसे चीज़ें बताई जाएं। तो अपने अनुभव से, अपने तजुर्बे से, अपने जीवन का, पुलिस की नौकरी का निचोड़, उसके आधार पर एक किताब लिखी गई है। तो उम्मीद है कि शायद ये किताब एक प्रपथक के रूप में लोगों को उपयोगी साबित होगी। दिल्ली पुलिस के जो यंग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, दूसरे जो अधिकारी हैं, वो इससे कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। यदि एक हमारे पुलिस अधिकारी भी इससे लाभान्वित हुए तो मेरी पुस्तक लिखने का उद्देश्य सफल हो जाएगा। उम्मीद है कि ये पुस्तक सबके काम आएगी। जो जुडिशरी में ऑफिसर्स हैं, FIR में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, न्यायिक कानूनों में क्या बदलाव किया है, किस तरह से हम एक अच्छी FIR लिखें जिसकी बिना पर सज़ा हो सके, लोगों को न्याय मिल सके, यही इस पुस्तक की कोशिश है। जो दिल्ली पुलिस महासंघ बना हुआ है, आपका ये विचार कैसे आया? देखिए, इसके पीछे बहुत लंबी है। जब किरण बेदी मैडम के साथ में कुछ एक TCRE कोर्ट में इंसिडेंट हुआ था तो मैं भी उसमें एक हिस्सा था। तो उस टाइम पुलिस के पास कोई ऐसा मंच, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहां पुलिस वाले अपनी बात को रख सकें समाज के सामने या मीडिया को बता सकें। पर जब एक दोबारा से एक संघर्ष हुआ, पुलिस संघर्ष के दौरान में ये विचार आया कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिससे पुलिस वालों को अपनी बात हम लोगों के थ्रू कहने का मौका मिले और हम लोग मजबूती से अपनी बात को रख सके हैं। आज तक जब भी पुलिस के बारे में ना केवल दिल्ली पुलिस, इंडिया में जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन, चाहे ED हो, CBI हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, हम लोग मजबूती से उनका जो पुलिस का पक्ष रखते हैं। पुलिस की जो परेशानियां हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन संबंधित चीज़ें हैं, वो बताती हैं। अभी आपने देखा कि केजरीवाल और फलां सरकार, तमाम जो चीज़ें हैं, लोगों के बारे में बड़ी गलतफहमियां बढ़ाई जा रही हैं, पैदा की जा रही हैं। हम उसका मजबूती से कानूनी रूप से उनको जवाब देते हैं और इसमें हम 100% नहीं 200% कामयाब रहे। आज दिल्ली में 100 स्कूलों में बम की अफवाह फैलाई गई है, इसके बारे में आप? देखिए, दिल्ली में ये तो आप एक बम की अफवाह सुनते हैं। दिल्ली में नॉर्मली हंड्रेड्स ऑफ कॉल आती हैं, कम से कम 100 कॉल नकली कॉल आती हैं, हॉक्स कॉल बोलते हैं। तो चूंकि आज ये इलेक्शन का टाइम है और ये वो स्कूल हैं जो दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्कूल माने जाते हैं, उनके अंदर इस तरह की कॉल आना तो सबके कान खड़े होते हैं, सारा सिस्टम उस पर हिल जाता है, काम करने लगता है। तो चूंकि ये कॉल ईमेल के थ्रू आई थी, दूसरे कंट्री से आई थी, अब तमाम दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच करेगी और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन लोगों को बुक किया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगा, ट्रायल होगा, उनको सजा दिलवाई जाएगी। धन्यवाद जी। नमस्कार।